सही खबर पाने के लिए जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। उत्तरकाशी में किस तरह मुसलमानों को घर और जो दुकानें हैं वो छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कुछ दुकानदार जो है मुस्लिम वो घर छोड़कर और दुकान छोड़कर चले गए हैं, मगर ये मामला थम नहीं रहा है। आगे और भी दुकान और घर छोड़कर जा सकते हैं, मगर इस तरह का मामला क्यों आ रहा है? आखिर ये लव जिहाद का मामला क्यों दिया जा रहा है? आरोपी तो दो है और दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, मगर फिर भी एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो आइए सुनते हैं विस्तार से विनय दुबे के साथ। और वीडियो पे बने रहे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपहरण करने वालों में से एक युवा का नाम उबैद खान था तथा दूसरा जितेंद्र सैनी। बस यही कारण था कि हिंदूवादी संगठनों को मौका मिल गया। उनके अंदर लगातार मुसलमानों के खिलाफ पनप रही नफरत को एक आधार मिल गया, जिसको इस घटना के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना जो उन्होंने लगाया वो मुसलमानों पे लगाया। जितेंद्र सैनी नाम का एक युवक मुसलमान तो नहीं हो सकता, आखिर उसको नज़रअंदाज करते हुए केवल उबैद खान को लव जिहादी दिखाते हुए हिंदूवादी संगठनों ने उत्तरकाशी के लगातार हर दुकानों पर जाकर पोस्टर चिपकाने शुरू किए कि 15 जून तक आप ये दुकान और ये घर खाली कर दीजिए। पुलिस महकमे के सामने, पूरे प्रशासन के सामने मुस्लिम घरों को टारगेट कर कर उनके दरवाजों पर लाठियां मारी गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों के शटरों, उनके बोर्डों को सत्यानाश किया गया। ये सारा चीज़ पुलिस महकमे के आंखों के सामने हुआ। बिल्कुल विनय दुबे जी ने बिल्कुल सही कहा और ये कहा कि लव जिहाद का मामला सिर्फ मुस्लिम के साथ क्यों, उसके साथ तो हिंदू लड़के भी थे, यानी उबैद खान के साथ जितेंद्र सहनी भी था, मगर एक ही समुदाय को टारगेट कर रहा है और दुकानों को और मकानों पे इस तरह का हमला कर रहा है और ये भी पुलिस वाले के सामने हो रहा है। आखिर संविधान में क्या ऐसे करने का इजाज़त दिया गया है? बिल्कुल ये लोग संविधान को नहीं मान रहा है और पुलिस वाले सामने रहकर इस तरह का काम करवा रहे हैं। तो वीडियो में आगे फिर से सुने। यहाँ तक कि वहाँ की जो स्थानिक अदालतें हैं उसके बाहर हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने आंदोलन किया और ये दावा किया कि उत्तरकाशी में लगातार मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसके कारण से यहाँ पर जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। ये जो तथ्य है जिसके आधार पर यह बताया गया कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और एक दिन ये देवभूमि नहीं रह जाएगी, ये मुसलमानों का राज्य बन जाएगा। आज इसी तथ्य पर मैं आपको रिसर्च लेकर हाजिर हूँ। क्या वाकई में उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? आखिर मुसलमानों से इन हिंदूवादी संगठनों को क्या दिक्कत है और ये जो पलायन का जो पूरी भूमिका है वो क्यों रची गई है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं जनसंख्या को लेकर। उत्तरकाशी में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं? कितने लोग मुसलमान कैटेगरी में आते हैं जो कि उत्तरकाशी में रहते हैं? क्या वाकई में ये जो मुसलमान वहाँ रहते हैं वो उत्तरकाशी की जनता के लिए खतरा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सभी ने इमोशनल तौर पर, भावनात्मक तौर पर अपनी बातें रखी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लोग हैं जिन्होंने इस पर पक्ष रखा, लेकिन वो केवल भावनात्मक है। तथ्यात्मक तरीके से किसी ने भी अपनी बात इस मुद्दे पर नहीं रखी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर मैं डेटा लेकर आऊं तो आपके स्क्रीन पे ये टेबल जो आप देख रहे हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर मैं टेबल या तथ्य आपके सामने रखूं तो आपकी आंखें चौंक जाएगी। ये आपके बगल में जो उत्तराखंड के जिलों की आबादी दिखा रही है, मुसलमानों की आबादी और उसका परसेंटेज है। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो उत्तरकाशी आता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तरकाशी में केवल 3554 लोग मुस्लिम कैटेगरी के थे, यानी कि मुसलमान थे। अगर परसेंटेज वाइज उसका आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा है 1.08%। केवल 1% 2011 में थे। अगर 2023 की मान लिया 3 गुना भी अगर आप बढ़ा दो तो 3% की आबादी हम मान लेते हैं, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना हुई ही नहीं है तो हमारे पास आंकड़े नहीं है। एक अजम्पशन के हिसाब से अगर 3 गुना भी ज़्यादा अगर मुसलमान उत्तरकाशी में बढ़े हैं, अगर उसका आंकड़ा 3% भी मान लिया जाए तो 97% हिंदू आबादी होते हुए भी ये दिखाना चाहते हैं कि 3% मुसलमानों ने इनकी अमन और चैन छीनी हुई है। दुबे जी ने बिल्कुल सही कहा। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद 3% है, मगर हिंदुओं की तादाद जो है 97% है। फिर भी 3% मुसलमानों से परेशानी क्यों? आखिर 97 जो हिंदुओं की तादाद है तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा तादाद है, मगर 3% से ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो वीडियो पर बने रहें और आगे देखेंगे आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है
जो हिंदू बाहुल्य इलाका है, जहाँ पे 97% हिंदू रहते हैं, वहाँ पे ये 3% जो कि व्यवसाय, दुकान, अपने रोजगार के लिए वहाँ पर हैं, जो कि स्थानिक हैं, जनगणना के हिसाब से वहाँ के वो मूल निवासी हैं, ऐसे लोगों से 97% हिंदुओं की फटी पड़ी है। ये वो तथ्य हैं जिसको छुपाने की कोशिश ये कर रहे हैं। आंकड़े के हिसाब से ये सरकारी आंकड़ा है। चलिए अब आते हैं दूसरा, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो कहते हैं, जो सेंट्रल भाजपा की सरकार हर महीने रिलीज करती है कि किस राज्य में कितने क्राइम हुए, उसके रिकॉर्ड्स, एफआईआर की कॉपी, बलात्कार वगैरह वगैरह। अगर मैं इस आंकड़े को नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद जाइए एनसीआरबी की साइट पर जाइए, वहाँ पे उत्तराखंड के उत्तराकाशी का जो जोन आता है उसमें अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाएंगे तो 97% से ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं उसमें जो आरोपी हैं वो शॉकिंग तौर से हिंदू हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, भाजपा सरकार के अधीन है। उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, दोनों ही सरकारें भाजपा की हैं। उसके बाद जो एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट दी है वो उसके हिसाब से उत्तरकाशी में जहाँ पे ये बवाल मचा हुआ है, वहाँ पे क्राइम, ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, तो 97% जो आरोपी हैं, जो क्राइम के हिस्सेदार हैं, चाहे वो बलात्कार का आरोपी हो, घर फोड़ी का हो, चोरी का हो, छुटपुट मारपीट का हो, उसमें 97% से ज़्यादा जो आरोपी हैं वो हिंदू हैं। तो इनके जो दो तथ्य हैं वो लगातार फेल होते दिखाई दे रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने यह दावा किया है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। 2011 में 1% मुसलमान था, अब हम 3 गुना ज़्यादा मान लेते हैं, तो 3% भी अगर देखें तो 97% हिंदुओं की इन 3% मुसलमानों से फटी पड़ी है, ये हिंदूवादी संगठन दावा कर रहे हैं। अब बताएं, वहाँ पे जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, वहाँ पे 97% जो आरोपी है वो गैर मुस्लिम है। यानी वहाँ पे जो गलत काम जो किया जा रहा है सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम पे 3% मुस्लिम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग गलत करता है, ये लोग लव जिहाद करता है, मतलब गलत तरीके से लोगों को बहलाता है। तो इस तरह का मामला उसमें ये करके और ये हिंदूवादी संगठन जो है ये हमला कर रहा है। मगर वहाँ पे ज़्यादा जो रिपोर्ट जो लाया गया है एनसीआरबी का, उसमें ज़्यादातर गैर मुस्लिमों का वहाँ पे जो जुर्म है जो है वहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सरकारी आंकड़ा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं विनय दुबे जी, और आगे वीडियो पे बने रहे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, तो 97% एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये दिखाई दे रहा है कि जो आरोपी हैं वो मुस्लिम नहीं है। 97% की जो आरोपित जो एफआईआर में दर्ज नामजद आरोपी हैं या गिरफ्तार आरोपी हैं, उनकी 97% की जो आबादी है वो हिंदू अपराधियों की है। तो ये बवाल क्यों मचा है, दुकानें क्यों खाली कराई जा रही हैं? दरअसल वहाँ पे जो हिंदूवादी संगठन है उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वो बेचारे कब तक झंडा फहरा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? सोशल मीडिया पर कब तक 2 रुपया दिहाड़ी मजदूरी कर वो अपना घर चलाएंगे? आज के महंगाई के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा विनय दुबे जी ने। 97% वहाँ पे हिंदू आबादी है और 97% ही वहाँ के जो लोग हैं जुर्म करने वाला है, उनका जुर्म में नाम है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है। ये लोग चाह रहा है कि जो भी सोशल मीडिया से 2 पैसा कमाता था, जो भी फेक न्यूज़ चलाकर कमाता था इस तरह का, तो अब ये सोच रहा है कुछ बड़ा करने के लिए, ताकि सारे लोगों को वहाँ से भगा दे और सारे लोगों जो दुकान है, जो घर है, सब पे कब्जा कर ले, और इस तरह का मामला हो रहा है। तो आगे वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखें। शायद यही कारण है कि वहाँ के जो स्थानिक जो लो कैटेगरी के जो काम हैं, जैसे कि कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, किराना का दुकान, उसके बाद टाइल्स लगाना, इलेक्ट्रिकल काम, इन कामों पर इन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की नज़र है, जिसमें कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। जितना भी मेहनत का काम होता है, जिसमें कि जो इनकम है बहुत लोवेस्ट होती है, वो मुसलमान करता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो इलेक्ट्रिशियन का जो काम है उसमें अधिकतर आपको मुस्लिम मिलेंगे, क्योंकि उसमें जान जाने का खतरा होता है, शौक लगने का खतरा होता है। बहुत कम आपको हिंदूवादी लोग उसमें दिखेंगे। टाइल्स लगाने का काम, कारीगरी का काम, इसमें भी आपको मुसलमान ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, आमदनी के नाम पे बहुत लोवेस्ट इनकम होती है। लेकिन मुसलमान जो है हार्ड वर्किंग करने वाला इंसान है, लगातार सदियों से, दशकों से वो भारत के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दे रहा है। यही कारण है कि जितने मेहनत वाले काम हैं, इस कैटेगरी पर भी अब इस हिंदूवादी संगठनों का नज़र पड़ी हुई है। शायद यही कारण है कि उन्होंने मुसलमान लोगों को न टारगेट करके वहाँ के दुकान, वहाँ के व्यवसाय को टारगेट करना चालू किया। अपराधी तो जितेंद्र सैनी भी था, क्यों केवल खान नाम के इंसान को ही आगे करके लव जिहाद करके ये मामला चलाया गया? दरअसल इस 9वीं क्लास की पढ़ने वाली लड़की के अपहरण के कांड पे कंधे पर बंदूक रखकर इनका टारगेट था मुसलमानों को प्रताड़ित करना। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला चीज़ तो ये था कि मुसलमानों के हो रहे प्रताड़ना को वहाँ की सरकार, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था आंख मूंद कर देख रही है।
तो मित्रों, वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है। इसी तरह का मामला हो रहा है आज हमारे भारत में। आज हमारे भारत में क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे आप लोग देखे होंगे। तो इस तरह का उत्तरकाशी में इस तरह का मामला हो रहा है। वहाँ पे पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ दे रहा है। देखिए किस तरह घर को तोड़ा जा रहा है, दुकान को तोड़ा जा रहा है, पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद है, फिर भी ये लोग रुक नहीं रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोगों के पास काम धंधा नहीं है और ये लोग चाहता है कि दुकान और घर पे कब्जा कर ले ताकि हमारा वहाँ पे रोजगार हो जाए। तो ये लोग तो रोजगार करने में तो आगे है नहीं और इस तरह का मामला हो रहा है। और आखिर जो दो आरोपी है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो आखिर एक ही समुदाय पर टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।